हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का सीएस का सिलेबस, जिसमें हम वन बाय वन देखेंगे कि टॉपिक वाइज मतलब यूनिट वाइज यूनिट क्या क्या हमें टॉपिक्स इसमें कवर करने हैं और कितनी यूनिट हैं, कैसे कैसे सिलेबस का वेटेज है, कैसे कैसे मार्क्स मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। इस तरह से हम पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद इसकी हर एक यूनिट के सब टॉपिक्स को कवर करेंगे वन बाय वन। And you will get to know everything from scratch to up to the advanced level. Okay, so हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि भाई जो हमारा क्लास 12th है ना, उसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है हमारा 083 और इसमें जो भी सिलेबस है इसके लिए हम एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी फॉलो करेंगे प्लस सुनीता अरोरा, ठीक है। इसमें दोनों बुक्स को हम फॉलो करेंगे एंड उसके थ्रू हम इसकी सारी यूनिट्स को हम कवर करेंगे वन बाय वन, ठीक है। इसकी सारी यूनिट्स को कवर करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हमें है कि भाई कंप्यूटर साइंस की प्रीरिक्विजिट क्या है, कि अगर आपने क्लास 11th में कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, थोड़े से बेसिक्स आते हैं, तो उसके लिए हमें जरूरी है यहाँ पर हमें एडवांस कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। ओके, तो यहाँ पर क्या है भाई, हम क्या क्या सीखेंगे। जो भी हमने कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन पढ़े थे यहाँ पर अप्लाई करना सीखेंगे। एक्सप्लेन करेंगे कि भाई कैसे हम फाइल हैंडलिंग को यूज करते हैं। उसके बाद हम बेसिक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, लाइक स्ट्रैक्स है यहाँ पर, ठीक है। एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर क्या होगा, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स भी पढ़ेंगे और डेटाबेस कॉन्सेप्ट लाइक एसक्यूएल अलोंग विद पाइथन एंड एसक्यूएल का कनेक्शन, कि कैसे हम पाइथन और एसक्यूएल को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी जो ये यूनिट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी 3 यूनिट है। 12th क्लास में 3 यूनिट है, जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो इस तरह से है। सबसे पहले है हमारा कंप्यूटर थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, जिसमें हमारा पूरा 11th का रिकैप है, एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे 11th में जितनी भी हमने साइंस पढ़ी थी ना, कंप्यूटर साइंस पढ़ी थी, उसका रिकैप है, जिसका 40 मार्क्स का वेटेज है और थोड़ा सा क्लास 12th का भी उसमें इन्वॉल्व करा गया है, तो उसका 40 मार्क्स है। कंप्यूटर नेटवर्क जो कि सेकंड यूनिट है, इसमें से 10 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है, इसमें 10 मार्क्स का है। एंड नाउ कम्स टू द डेटाबेस मैनेजमेंट। डेटाबेस मैनेजमेंट में 20 मार्क्स का है, ठीक है, यहाँ पर विजिबल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, 20 मार्क्स का है। तो दैट्स हाउ टोटल जो सिलेबस हो जाएगा, टोटल जो मार्क्स हैं वो हैं हमारे 70, एंड जो 30 मार्क्स हैं वो प्रैक्टिकल के हैं, जो कि हर एक स्कूल के हिसाब से उनको मिलते हैं। और मोस्टली जनरली स्कूल्स में 25 प्लस हमारे इंडियन स्कूल्स में मिल जाते हैं, ठीक है। तो हमें किसकी चिंता करनी है अभी, 70 मार्क्स की, जो हमारे इन तीनों यूनिट से आने वाला है। लेट्स डिस्कस कि भाई हर एक यूनिट में, लेट्स डिस्कस कि हर एक यूनिट में क्या क्या है ना, सब टॉपिक्स क्या क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली वाली यूनिट है हमारी कॉम्पिटिशनल थिंकिंग इन प्रोग्रामिंग, ठीक है, कॉम्पिटिशनल थिंकिंग इन प्रोग्रामिंग। तो इसमें हमारे अंदर भी टॉपिक्स हैं और चैप्टर्स भी हैं। सबसे पहले है हमारा रिवीजन ऑफ पाइथन टॉपिक कवर्ड इन 11th, ये है हमारा चैप्टर 1। नाउ चैप्टर 2 है हमारा फंक्शंस, जहां पर हमें फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ फंक्शन, जैसे कि बिल्ट इन फंक्शंस, फंक्शन जो हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, उसमें आर्ग्यूमेंट पैरामीटर्स क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप और द थिंग्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग, मतलब जहां पर हम एक्सेप्शन को हैंडल करना सीखेंगे, कैसे ट्राई कैच मेथड का यूज करते हैं टू हैंडल द एक्सेप्शन। फिर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू द फाइल, मतलब फाइल हैंडलिंग के बारे में इस वाले चैप्टर में हम कंप्लीट कवर करेंगे। तो ये सारा ना यूनिट 1 के अंदर ही आता है। तो इसमें क्या क्या है, पहला चैप्टर है हमारा रिवीजन ऑफ पाइथन टॉपिक, दैट इज जो कि हमने क्लास 11th में पढ़ा था। चैप्टर 2 इज फंक्शन, चैप्टर 3 इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, एंड चैप्टर 4 इज इंट्रोडक्शन टू द फाइल, एंड फोर्थ ये सब फाइल्स के बारे में है। एंड देन इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई सीएसवी फाइल है ना, और डेटा स्ट्रक्चर्स भी हैं इसमें कुछ कुछ, जैसे कि स्टेक है, स्टेक के ऑपरेशन कैसे कैसे उसमें पोस्ट एंड पॉप करते हैं चीजों को, इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे स्टैक का। एंड दैट्स हाउ ये वाली जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, इस तरह से इसमें 3 4 चैप्टर है, जिनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे, जस्ट माइक्रो ब्रेक डाउन करके, ठीक है। उसके बाद आता है कंप्यूटर नेटवर्क, सेकंड यूनिट है, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क में क्या है कि सबसे पहले तो हम नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हमारी जो नेटवर्किंग है वो इवॉल्व हुई है ना, कैसे हमारा कंप्यूटर नेटवर्क जो है उसका इंट्रोडक्शन हुआ, और कैसे जैसे कि एप्रानेट है ना, इंट्रानेट है, इंटरनेट है, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी। अब डेटा से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, जैसे कि इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि सेंडर है, रिसीवर है, मैसेज कम्युनिकेशन मीडिया, प्रोटोकॉल, एंड व्हाट द आईपी एड्रेस स्विचिंग टेक्निक है ना, ये सब क्या होता है। तो इसमें हमारी ये टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टू द नेक्स्ट चैप्टर, ट्रांसमिशन डेटा, ट्रांसमिशन मीडिया।
मीडिया को कैसे एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, उसके हम तरीके पढ़ेंगे, किस तरह से वेव्स यूज होती हैं, कौन सी वेव्स यूज होती हैं उनको सेंड करने में, ये सारी मीडियाज को, तो वो सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। नाउ नेटवर्क डिवाइसेस, जैसे कि पहले मॉडर्न है ना, इनहांस्ड कार्ड क्या है, ये सारी चीजें, रिपीटर, स्विच, हब, राउटर, वाईफाई कार्ड, ये सारी चीजें क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ नेटवर्क टोपोलॉजीज आती हैं, जैसे कि नेटवर्क के टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जैसे कि पैन, लैन, मैन, और कुछ टोपोलॉजीज होती हैं, बस, स्टार और ट्री काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है। फिर नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे कि भाई ये जो HTTP होता है, FTP होता है, ये सारी चीजें होती क्या है। फिर हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन टू द वेब सर्विसेज, जैसे कि WW है, HTML के बारे में सीखेंगे, URL क्या होती है, डोमेन नेम्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में, वेबसाइट्स के बारे में, वेबसाइट होस्टिंग, वेबसाइट का सर्वर, वेबसाइट का ब्राउजर, ये सब क्या होता है, इन सब के वेब सर्विसेज के बारे में हमें सीखने को मिलेगा इस चैप्टर में। नाउ कम्स टू द डेटा मैनेजमेंट, ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट में क्या होता है कि वहां पर हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उनके, कि डेटाबेस में क्या क्या चीजें हैं, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, और उसके लिए हमें क्या क्या नीड है, वो सारी चीजें। नाउ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल पढ़ेंगे। डेटाबेस मॉडल में जैसे कि रिलेशन क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, टपल क्या होते हैं, डोमेन की कार्डिनलिटी, और ये सारी चीजों के बारे में, जैसे कि कीज के बारे में, प्राइमरी की, अल्टरनेट की और फॉरेन की, ये सारी चीजें क्या होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, मतलब कि जो हमारी क्वेरीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स की क्वेरीज हैं और उनमें कैसे कैसे हम और ऑपरेशंस और मेथड्स उनके पढ़ेंगे। फिर हम बाद में पढ़ेंगे कि इंटरफेस ऑफ पाइथन विद SQL डेटाबेस, की कैसे इनको कनेक्ट करते हैं SQL को पाइथन से। इस तरह से हमारा ये वाला जो है चैप्टर कवर हो जाएगा, यूनिट 3। इसमें हम पढ़ेंगे इंसर्ट कैसे करते हैं, अपडेट, डिलीट क्वेरीज, ये सारी क्वेरीज के बारे में पढ़ेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो 70 मार्क्स है ना, इस 3 यूनिट्स में कवर हो जाएंगे, ठीक है। 70 मार्क्स जो है हमारे इस 3 यूनिट्स में हो जाएंगे, जिनके 3 से 4 सब टॉपिक्स हैं या फिर सब जो चैप्टर्स हैं। अब उसके बाद आते हैं प्रैक्टिकल का सिलेबस, भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल में क्या होगा, सबसे पहले होगा एक लैब टेस्ट, है ना। इसमें पाइथन के प्रोग्राम्स हमारे स्कूल वाले लिखवाएंगे, और कुछ होंगे हमारे SQL की क्वेरीज। तो ये सब लिखने में हमें हो जाएंगे 8 और 4 12। 12 मार्क्स का हमारा कवर हो जाएगा, क्योंकि हमें 30 मार्क्स यहाँ से कवर करने हैं। उसके बाद आता है हमें एक फाइल मेंटेन करनी है, जिसमें मिनिमम 15 प्रोग्राम्स होंगे, SQL क्वेरीज होंगी मिनिमम 5, मिनिमम 4 प्रोग्रामिंग बेस्ड एक्टिविटीज होंगी, जो कि हमारा स्कूल ही कंडक्ट करा है, स्कूल वाले ही बताएंगे, ठीक है। उसके हमें 7 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। एंड फिर हमें प्रोजेक्ट करना पड़ेगा यूजिंग द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव लर्न इन 11th एंड 12th, तो इसके 8 मार्क्स मिलेंगे। एंड हमारा बाइवा होगा, बाइवा के हमें कितने मार्क्स मिलते हैं, 3। तो इस तरह से यहाँ पे 30 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हो गया 12th का सिलेबस कंप्लीट। तो हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर से, नेक्स्ट वीडियो से क्या करेंगे, हम इसके यूनिट के चैप्टर वाइज चैप्टर कवर करेंगे शॉर्ट में, जिससे कि इजी होगा, और इजी टू एबल, लाइक इजी टू अंडरस्टैंड होगा, और ग्रेस्प भी कर पाएंगे, और इसके नोट्स भी मिलेंगे। तो हम सारी चीजों को 1 बाय 1 कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ओके। तो अगर आपको सिलेबस क्लियर है, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि प्लेलिस्ट में आपको और भी वीडियोस मिल सके। अभी अभी मैंने रिसेंटली ही ये सारी वीडियोस डालना स्टार्ट करा है, तो प्लेलिस्ट में आपको उसकी फर्स्ट वीडियो मिल जाएगी जल्दी ही, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड बाय।